हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.003 meter is suspended within a hollow sphere of radius 0.05 meter. If the inner sphere is charged to a potential of 1500 volt and outer sphere is earth, फाइंड द कैपेसिटेंस एंड द चार्ज ऑफ द इनर स्फीयर. तो एक तो हमें इनर स्फीयर का चार्ज कैलकुलेट करना है और एक हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, हमारा की कॉन्सेप्ट वो क्या रहेगा. सबसे पहले तो हम पता होना चाहिए कि किसी भी स्फीयर के सरफेस पर या किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है V, दैट इज गिवन बाय के क्यू अपॉन आर, जहां पर Q चार्ज है और R जो है वो क्या है, सेंटर से डिस्टेंस या आप रेडियस बोल सकते हैं अगर हम सरफेस पर कैलकुलेट कर रहे हैं. तो दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू सी वी. तो यहाँ से सी जो मेरा आ जाता है वो हमारा क्या आ जाता है, क्यू अपॉन वी. तो ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. अब देखिए सिचुएशन क्या दे रखी है, हमारे पास दो स्फीयर हैं. एक आपके पास है छोटा स्फीयर जिसकी रेडियस आपको गिवन है 0 पॉइंट सपोज r1 मान ली है और r1 की जो वैल्यू है वो 0.03 मीटर है. ठीक है. और ये रखा हुआ है एक होलो स्फीयर के अंदर इस तरह से. ठीक है. जिसकी रेडियस की रेडियस से बड़ी है. इसकी रेडियस हमने कितनी मान ली है, ये r2 है और r2 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 0.05 मीटर. ठीक है. और आउटर सरफेस को हमने कर रखा है अर्थ. ठीक है. अब हमने मान लिया कि इसकी सरफेस पर जो चार्ज है वो Q1 है और इसकी जो सरफेस पर चार्ज है वो हमने मान लिया Q2 है. तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए Q1 और Q2 में क्या रिलेशन है. तो अगर मैं आउटर सरफेस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करूं, इस सरफेस से पोटेंशियल कैलकुलेट करूं, तो इस सरफेस से पोटेंशियल एक तो इस होलो स्फीयर की वजह से आएगा और एक जो इनर स्फीयर है उसकी वजह से भी आएगा. तो मैं लिख सकती हूँ कि पोटेंशियल ऑन आउटर सरफेस पर जो पोटेंशियल आएगा वो एक तो आएगा किसकी वजह से, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, के Q1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.05, क्योंकि इससे जो डिस्टेंस है वो भी 0.05 होगी. तो 0.05 बिकॉज ऑफ फर्स्ट प्लस बिकॉज ऑफ सेकेंड के Q2 अपॉन इससे डिस्टेंस भी R2 इसकी रेडियस के बराबर है 0.05 और इसको अर्थ कर रखा है तो ये हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा. आउटर सरफेस को हमने क्या कर रखा है, अर्थ कर रखा है. अर्थिंग कर रखी है इसका मतलब उनका पोटेंशियल जो है, नेट पोटेंशियल वो कितना है, जीरो है अर्थिंग करने पर. ठीक है. तो इसको मैंने जीरो के बराबर कर दिया. तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, Q1 प्लस Q2 जो है मेरा वो जीरो के बराबर आ गया. मतलब जो मेरा Q1 है वो माइनस Q2 के बराबर है. ठीक है. दोनों पोटेंशियल पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन जो साइन है वो अलग है. ठीक है. Q1 जो है माइनस Q2 के बराबर है. मतलब ये जो है Q2 अगर है, ये Q1 है तो ये माइनस Q2 हो जाएगा. ठीक है. मतलब ये माइनस Q2 के बराबर है ये वाला मेरा. ठीक है. ये हो गया. अब अगर मैं इसके इनर सरफेस पर पोटेंशियल निकालूं, ठीक है, अब मैं ये निकालती हूँ इसके इनर सरफेस पर पोटेंशियल. तो पोटेंशियल ऑन इनर सरफेस, तो एक तो पोटेंशियल आएगा उस स्फीयर की वजह से, इनर स्फीयर की वजह से कितना हो जाएगा, के Q1 अपॉन कितनी डिस्टेंस है 0.03 और Q2 जो मेरा है उसमें माइनस का साइन आएगा क्योंकि Q1 माइनस Q2 है तो माइनस के Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 0.05 है इसके लिए. और ये मुझे कितना गिवन है 1500 वोल्ट. इनर स्फीयर पर जो पोटेंशियल है वो 1500 वोल्ट हमें गिवन है तो वो उसको मैंने किसके बराबर लिख दिया, 1500 वोल्ट के बराबर लिख दिया. तो यहाँ से मेरे पास Q1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 1500 इंटू 15 × 10⁻². और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹. तो यहाँ से जब मैं Q1 कैलकुलेट करूंगी अपना, तो Q1 मेरे पास कितना आ जाएगा, क्या किया है मैंने Q1 Q2 की जगह क्या रख दिया है, यहाँ पर Q2 की जगह भी मैंने माइनस Q1 रख दिया है. तो मेरे पास वैल्यू जो आएगी किसकी आएगी, Q1 की आएगी, जो मेरे पास कितना आ गया है 12.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम. ये मैंने क्या निकाल दिया है, चार्ज निकाल दिया है. ठीक है. जो हमारी इनर सरफेस स्फीयर है उसका चार्ज निकाल दिया. इसमें हमने क्या किया कि हमारे पास जो रिलेशन आया था Q1 जो है मेरा वो माइनस Q2 के बराबर है. तो माइनस Q2 की जगह मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, इसकी वैल्यू जो है वो Q1 पुट कर दिया और Q1 हमने कैलकुलेट कर लिया है. अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है. तो कैपेसिटेंस तो बहुत इजी है, हमें फॉर्मूला पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन V के बराबर होता है. चार्ज मुझे पता चल गया है
12.5 इंटू 10⁻⁹ और V हमारे पास कितना गिवन है 1500 वोल्ट, तो C मेरे पास कितना आ जाएगा 8.33 इंटू 10⁻12 फैरेड। ये क्या आ जाएगा कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो हमने क्या निकाल दिया है, इनर सरफेस पर चार्ज भी निकाल दिया है और कैपेसिटेंस भी निकाल दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।